हेलो डियर, आपका अगली वीडियो के अंदर स्वागत है। हम पहुंच गए हैं कंसेप्ट लेक्चर 5 के अंदर, टाइम एंड वर्क के। और ये कंसेप्ट है जी MDH फॉर्मूला। ये मसाले वाला फॉर्मूला नहीं है, कहीं ये सोचो MDH मसाले वाला फॉर्मूला है। M का मतलब है मैन, D का मतलब है डेज, H का मतलब है आवर्स। जस्ट वैसे ही मैंने नाम दे दिया है, कोई ऑफिशियली मैथमेटिकली रिनाउंड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया फॉर्मूला क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। देखो कि M मतलब कि नंबर ऑफ मैन, D मतलब कि नंबर ऑफ डेज, H मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स जो वो काम कर रहे हैं, E मतलब कि एफिशिएंसी कितनी है, और W मतलब कि वर्क का अमाउंट कितना है, काम कितना है। ठीक। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 10 आदमी हैं और वो 2 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 आदमी 2 दिन तक अगर काम करेंगे तो 10 इंटू 2 20, तो वो 20 यूनिट काम कर देंगे। हम ये मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो वो 2 दिन के अंदर 20 यूनिट काम कर देंगे, है ना। हम ऐसे ही करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमें 2 सिचुएशन देता है कि किसी काम को इतने आदमी इतने दिनों में कर सकते हैं, डेली इतने घंटे काम करते हुए, तो उसी काम को कितने आदमी कितने दिनों में इतने आदमी, यानी कि वो करेगा क्या। बेसिकली मैं आपको साफ साफ बताऊं कि उसने आपको ये बता दिया कि किसी काम के बारे में ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे दी। उस काम को इतने आदमी इतने दिनों में कर सकते हैं और इतने घंटे वो रोज काम करते हैं। तो कितने आदमी उस काम को इतने दिनों में करेंगे अगर इतने घंटे काम करें। तो हुआ क्या, उसने यहाँ पर ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे दी और यहाँ पर उसने सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन दी, तीसरी पूछ ली। क्लियर है। तो सर ये फॉर्मूला बना कहाँ से है। तो मैं मैथमेटिकली तो इस फॉर्मूले को प्रूव करूंगा नहीं, लेकिन आपको एग्जैक्टली इसकी जड़ बता देता हूँ कि फॉर्मूला बना कहाँ से है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन तो करवाया ही है, साथ में वेरिएशन भी करवाया है, अगर आपको ध्यान हो तो वेरिएशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो वो जो वेरिएशन है उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि जब भी चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी करें उनको तो इस डंडे के अपोजिट साइड में लिखेंगे जब डायरेक्टली वेरी कर रहे हों, और जब भी चीज़ें इन्वर्सली वेरी कर रहे हों तो उनको इस डंडे के एक ही तरफ लिखेंगे। और वहाँ पर भी हम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, ऐसा ही फॉर्मूला हम बना रहे थे। अगर आपको वो याद होगा तो ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो वेरिएशन के अंदर जो फॉर्मूला बनाना बताया था ये वैसे ही बना हुआ है कि मान लो कुछ बंदे किसी काम को कर रहे हैं, तो ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक काम करेंगे। मैं सिर्फ वर्क की रिलेशन देख रहा हूँ इन सारों से। अगर ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा काम कर देंगे, ये है क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर रोज़ ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा काम कर देंगे। अगर बंदों की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा काम कर देंगे। ऊपर वाली सारी चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर मैं वर्क को कांस्टेंट मान लूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि जो काम है उसकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर उसमें से एक आधी चीज़ें समझ भी ना आए, टेंशन नहीं लेनी। इसके क्वेश्चन हद ज़्यादा ईजी हैं। मैं जस्ट आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मामला क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे ईजी क्वेश्चन यही। तो अगर वर्क की क्वांटिटी कांस्टेंट है, मान लो काम सेम ही है, ठीक है, कोई काम है वो करना है, तो अगर मैन ज़्यादा लगाओगे तो उनको कम दिन लगेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना। अगर ज़्यादा बंदे लगा दोगे तो वो कम घंटों में कर देंगे। अगर ज़्यादा बंदे लगा दोगे तो कम एफिशिएंसी वाले बंदे भी काम कर देंगे। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा एफिशिएंसी वाले बंदे लगाओगे तो कम बंदों में काम चल जाएगा। तो ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में हैं। अब सर एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो किस टाइप के देगा। क्या वो हमें ये सारी की सारी चीज़ें देगा, 1 2 3 4 5, क्या वो पाँचों क्वांटिटी देगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसमें से 2 ही क्वांटिटी दे, मैन और डेज, सिर्फ 2 वेरिएबल के ऊपर वो खेल ले। तो आप क्या करोगे, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 इस फॉर्मूले को यूज़ कर लोगे। हो सकता है वो आपको मैन, डेज और वर्क किसी क्वेश्चन में दे दे, तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो काम है ना वो इनके अपोजिट आएगा, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ आएंगी। ठीक है, अगर वो M D और W ये दे दे तो M1D1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2D2 बटे में W2, तो फिर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर वो आपको जो भी वेरिएबल दे,
अगर ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, M1D1E1 इज इक्वल टू M2D2E2। ठीक, अब इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से आप और बेटर समझ पाओगे। चलिए जी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन से लेकर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन तक हम जाएंगे। ठीक है, इस टाइप पे देखो, 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, तो 36 मैन 25 डेज में कर सकते हैं, तो M1D1 इज इक्वल टू इन हाउ मेनी डेज, तो डेज की जगह डी लिख लोगे खाली, 15 मैन डू इट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया M2, ये हो गया D2, ये हो गया M1, ये हो गया D1। इतने आदमी इतने दिनों में कर सकते हैं, तो इतने आदमी कितने दिनों में करेंगे। मैंने क्या बोला था, सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, एक वेरिएबल को मिसिंग कर देगा, उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या आगे से हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2? नहीं, हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे थोड़ी, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर है भाई? करो अब इसको सॉल्व। तो 15 का मतलब 5 और 3 होता है, 5 से मैंने इसको काटा और 3 से मैंने इसको काटा, तो डी का मतलब है 12 5 60, दैट इज ऑप्शन ए। दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चन है, देख लो। क्लियर है? ये देखो 39% कैन रिपेयर। अब जो काम है वो किसी भी तरह का हो सकता है, रोड को रिपेयर करना हो सकता है, टंकी को भरना हो सकता है भैया, खाना खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चटाई बनानी हो सकती है, काम कुछ भी हो सकता है, गड्ढा खोदना हो सकता है। ठीक है, 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज। 39 मैन 12 दिन में रोज 5 घंटे काम करते हुए, मैन डेज आवर्स आ गए, तो इज इक्वल टू, अब दूसरी सिचुएशन होगी, इन हाउ मेनी डेज, यानी कि कितने दिनों में 30% वर्किंग 6 आवर्स ए डे विल कंप्लीट द वर्क। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। लो, तो 12 5 60, ठीक, 30 से 60 को काटूंगा 2 पर, अब 2 से ये जाएगा 3 पर, 3 से ये जाएगा 13 पर, डी की वैल्यू 13। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ना ही ज़्यादा दिमाग लग रहा है और ना ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है ना। लो फिर, 10 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे, तो 10 बंदे। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी ना कभी वो आपको काम भी बताएगा, तो काम को नीचे लिखना है, ये नहीं है कि हर एक चीज़ को ऊपर लिखते रहोगे। 10 मैन वर्किंग 6 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, हाउ मैनी आवर्स ए डे, यानी कि कितने घंटे काम करना चाहिए, मस्ट 15 मैन वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डे, सेम काम को 12 दिनों में कर। कभी कभी वो ये बोल देता है टू कंप्लीट डबल वर्क देन प्रीवियस, पहले से डबल काम करने के लिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, सर यहाँ पर तो डबल काम बता दिया, तो कोई नहीं, पहली वाली सिचुएशन में मैं काम को 1 यूनिट मान लूंगा, इस सिचुएशन में मैं 2 यूनिट मान लूंगा, अगर वो ऐसे कर देगा। तो यहाँ पर सेम काम बोल दिया तो ठीक है भाई। अगर वो ये बोलेगा कि 50% मोर वर्क, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाली सिचुएशन में मैं वर्क को 2 मान लूंगा, यहाँ पर 50% मोर यानी कि यहाँ पर मैं 3 मान लूंगा ना। बात समझ में आ गई? काटा पिट्टी कर दें इनकी। तो 12 और 15 का प्रोडक्ट होता है 180, और 18 और 10 का प्रोडक्ट होता है 180। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है? ये बताओ, 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 डेज। तो देखो, काम चाहे बंदे करें या पंप करें, बात तो एक ही है, एक हिसाब से कोई चीज़ है जो काम कर रही है। तो यहाँ पर मैन की जगह क्या आ गए, पंप आ गए पाइप एंड सिस्टम के अंदर, या टैप्स आ गए। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। अगर कल को वो ऐसे बोल दे कि 5 गायें हैं इतने दिनों में इतने चारे को खा जाती हैं, तो ये थोड़ी बोलोगे कि गाय वाले नहीं कराए थे। क्लियर है? तो भावनाओं को समझाएं, ऐसे वर्ड के पीछे नहीं पड़ना। ठीक है, फिर वो परसों को बोले चीटियाँ इतनी चीनी को ऐसे इतने दिनों में सरका देती हैं, रोज इतने घंटे काम करते हुए, फिर आप बोलोगे सर चीटियों वाले तो करवाए नहीं। फीलिंग समझनी जरूरी है। तो 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 डेज। ठीक है जी, हाउ मेनी आवर्स ए डे मस्ट 4 पंप्स, 4 पंप कितने घंटे काम करें टू एम्प्टी ए टैंक इन 1 डे। तो कितने घंटे काम करें, घंटे की जगह मैंने एच लिख दिया, 4 पंप्स 1 दिन में काम, 1 दिन में खाली करना है, बस आ गई वैल्यू। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 थी 12, एच इज इक्वल टू 12, दैट इज ऑप्शन डी।
ठीक है जी, क्लियर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ये बताओ, क्वेश्चंस भी बहुत फास्ट फास्ट हो रहे हैं इसके। इफ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 72 मैन, ठीक है जी, मैन आ गए, डेज आ गए। अब ये जो 280 मीटर है ये क्या है, मुझे ध्यान से बताइए, ये क्या है? इतनी लंबी दीवार, और यहाँ पर ये बना रहे हैं इतनी लंबी दीवार, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि काम कितना करना है, इनको कितना काम करना है, काम की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि 280 मीटर लंबी दीवार बनानी है। यहाँ पर काम क्या है, इसके आधे से भी कम है यहाँ पर काम। यहाँ पर काम सिर्फ 100 यूनिट है, सिर्फ 100 यूनिट काम करना है। मान लो 1 मीटर दीवार बनाने के काम को मैं 1 यूनिट बोल दूँ, ऊपर 280 यूनिट काम है, नीचे 100 यूनिट काम है, तो ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है, कितना काम करना है। काम हमेशा कहाँ पर आता है? काम आता है नीचे। ठीक। हाउ मेनी मैन could take 18 days to build a similar wall of length 100 मीटर। बस खत्म कहानी। देखो तो भाई 18 चौके 72, ठीक है, 4 7 28, 7 3 21, 0 से 0 गया, ये 10 इधर आएगा। मैन इज इक्वल टू 30, ऑप्शन ए। ठीक है, ये करो। 20 मैन कैन बिल्ड ए 56 मीटर लॉन्ग वॉल। 20 मैन, अब दीवार की लंबाई 56 मीटर है, किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है काम को, कि काम कितना है। तो 20 बंदे हैं, काम कितना कर रहे हैं? 26 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं इन 6 डेज। वट लेंथ, यानी कि दीवार की लेंथ क्या होगी? तो नीचे, काम को तो नीचे लिखते हैं कि भाई काम की क्वांटिटी कितनी है, लेंथ पूछी है, लिख दी मैंने यहाँ पे। वट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाई 35 मैन इन 3 डेज। ठीक है जी, अभी देखते हैं। एल की वैल्यू निकालनी है, एल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको मैं काट देता हूँ ना। चलो, 3 दूनी 4 पंजे, और 2 मैंने यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया, 2 यहाँ से उठाया, 8 7 56, 5 7 35। एल इधर ऊपर जाएगा, 7 और 7 उधर जाएगा, तो एल इज इक्वल टू 49। 49 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। मेरे ख्याल इन क्वेश्चंस के अंदर किसी को भी कोई चैलेंज नहीं आ रहा होगा। सिंपली आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। इफ पी मैन वर्किंग पी आवर्स पर डे फॉर पी डेज, तो पी मैन पी आवर्स पर डे पी डेज के लिए काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस पी यूनिट्स ऑफ वर्क, और पी यूनिट काम कर देते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाई एन मैन वर्किंग एन आवर्स पर डे फॉर एन डेज, कितना काम करेंगे? तो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू लिख दिया, इस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है कि कितना काम करेंगे। तो डब्ल्यू इधर ऊपर जाएगा, इधर ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, ये एन इधर ही रहेगा, इधर रहेगा एन क्यूब। डब्ल्यू इधर ऊपर गया, एक पी से पी कट गया, ये जो पी स्क्वायर है ये इधर नीचे आ जाएगा, तो एन क्यूब बाई पी स्क्वायर, इतना काम कर देंगे। इतना काम कर देंगे, एन क्यूब बाई पी स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर। ये बताओ, फोर मैट वीवर्स, मैट वीवर्स यानी कि मैट को वीव करने वाले, यानी कि चटाई को बुनने वाले, 4 बंदे 4 मैट बना देते हैं 4 दिनों में। तो मैन कितने हैं? 4। दिन कितने लग रहे हैं? 4। और काम कितना कर रहे हैं? 4 यूनिट। क्योंकि वो चटाई कितनी बना रहे हैं, कितनी चटाई बना रहे हैं, ये क्या है? ये है काम। यहाँ पर मैंने 8 डेज कर दिया, सॉरी, यहाँ पर उसने पूछा है हाउ मेनी मैट्स, तो ये कितनी चटाई बना रहे हैं, वो क्या है? काम। ये कितना काम कर रहे हैं? 4 चटाई बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं। तो दिस इज क्वांटिटी ऑफ वर्क, कि काम कितना हो रहा है। ठीक। एट द सेम रेट हाउ मेनी मैट्स, कि कितनी मैट्स बनाएंगे, मैंने एम लिख दिया। हाउ मेनी मैट्स वुड बी वोवन बाई 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज। बस खत्म कहानी, एम की वैल्यू निकाल दो। 4 इस 4 गया, 4 से 2 पर गया, एम इधर ऊपर आएगा, तो एम इज इक्वल टू 16। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बताओ।
20 मैन कैन ईट 20 kgs ऑफ राइस फॉर 20 days। तो यहाँ पर बताओ, मैन मिल गए, डेज मिल गए, ये जो 20 kg ऑफ राइस है ये क्या है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है काम को। तो ये मतलब बोलना सर ये तो खाना है, खाना खाना का क्या काम होता है? नहीं, मैथ के इक्वेशन में हो जाता है। 20 बंदे 20 दिनों में 20 किलो चावल खा सकते हैं। ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा चावल खा लेंगे, ये काम है। ठीक, मान लो इनकी रोज़ खाने की कुछ कैपेसिटी है, तो 20 बंदे 20 दिनों में इतना काम कर पा रहे हैं, इतना खा पा रहे हैं। अगर खाना एक काम है तो ये वर्क की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 20 मैन, इसीलिए मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। ये हर एक तरह के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आ सकते हैं, मैक्स मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। 20 बंदे 20 दिनों के अंदर 20 किलो चावल खा पा रहे हैं। इक्वल टू हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पर डेज गायब है। ठीक है जी। 10 मैन कैन ईट 10 kg ऑफ राइस, तो काम यहाँ पर नीचे आ गया। 10 kg ऑफ राइस काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 20 kg ऑफ राइस काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सॉल्व कर लो। 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, d इज इक्वल टू 20। 20 दिन चल जाएंगे, आंसर इस ऑप्शन पे। ठीक, क्लियर है भाई? हालांकि ये जो क्वेश्चन है इनको हम और भी वैसे कर सकते हैं, बट मैं आपके लिए यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। यूनिवर्सल प्लस इफेक्टिव मेथड, एफिशिएंट मेथड। कुछ याद भी नहीं करना पड़े हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग चीज़ें, और काम भी फास्ट हो जाए। ये क्वेश्चन बताओ। A wall of 100 meters can be built by 7 men और 10 women in 10 days। तो यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर दी कि 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं या तो 7 आदमी, या फिर या का क्या मतलब होता है, या तो इसको लगा लो या इसको लगा लो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि या तो रोटी खा लो, जैसे छोटा बच्चा जब दूध नहीं पीता, रोटी नहीं खाता, या तो रोटी खा लो या थप्पड़ खा लो, उसको ऑप्शन देते हैं या तो ये या ये। फिर उसको दूसरा ऑप्शन ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है कि अच्छा ही है, रोटी खा लेते हैं, थप्पड़ तो इतना मज़ेदार ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, और या तो 7 आदमियों को लगा लो या 10 औरतों को लगा लो, वो 10 दिन में काम कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 7 आदमी और 10 औरतें बराबर हैं। 7 मैन इज इक्वल टू 10 वीमेन। काम करने के मामले में 7 आदमी और 10 वीमेन बराबर है। 7 आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो 10 वीमेन की एफिशिएंसी के बराबर है। 7 आदमियों की क्षमता 10 वीमेन की क्षमता के बराबर है। क्लियर है? लेकिन मैं क्वेश्चन को मैन और वीमेन दोनों में लेकर नहीं कर सकता, तो मैं मैन और वीमेन इनमें से एक में करूंगा, तो मैं करूंगा मैन में। ठीक, मैं मैन में कर रहा हूं फिलहाल इस क्वेश्चन को। तो जहां पर भी जो भी चीजें होंगी उन सब को हम मैन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 वीमेन के बराबर 7 मैन है। ठीक है, तो देखो, तो मैं इस वीमेन को इग्नोर कर रहा हूं, 7 आदमियों को ले रहा हूं। 7 आदमी मैन 10 दिन में कर सकते हैं कितना काम, 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो काम कितना कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। हाउ मैनी डेज, तो डेज विल 14 मैन, अच्छा ये बोल रहे हैं कितने दिन लगेंगे 14 मैन को और 20 वीमेन को टेक टू बिल्ड ए वॉल ऑफ 600 मीटर। तब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया, यहाँ पर बताया है। देखो काम की क्वांटिटी तो पता चल गई, 600 मीटर है, यहाँ पर 100 मीटर है। अब ये बोल रहा है 14 बंदे और 20 औरतें दोनों लगे हुए हैं, तो 10 औरतों के बराबर है 7 मैन, तो 20 वीमेन के बराबर क्या होंगे 14 मैन। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे बहुत करने वाले हैं, ये जस्ट एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, डिटेल में मैन वीमेन बॉयज़ वाले। तो 20 वीमेन के बराबर हैं 14 मैन, तो 20 वीमेन के बराबर 14 मैन है। मैंने इनको भी मैन से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन को मैन की फॉर्म में कर रहा था, या वीमेन की फॉर्म में कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 14 + 14 28 मैन, 28 मैन के बराबर की ताकत से काम हो रहा है। अभी हमें सिर्फ यही देखना था कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है। बस अब डी की वैल्यू आ जाएगी, इससे ये जाएगा जी 6 पर, और 2 से जाएगा ये 14 पर, और ये 7 और 10 70 है, 14 × 5 = 70, तो 3 इधर आ जाएगा। डी इज इक्वल टू 15।
15 दिनों में काम हो जाएगा। कितने दिनों में काम हो जाएगा? 15 दिनों। ये बताओ। If the expenditure of gas on burning 6 burners for 6 hours a day for 8 days is ₹450। ठीक है, 6 बर्नर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि काम करने वाले 6 हैं। ठीक है, 6 घंटे तक रोज काम हो रहा है। ये बात भी बढ़िया भाई। 8 दिनों में काम हो रहा है। ठीक है, तो सर ये जो रुपए हैं इनको क्या माने? देखो, ये जो 6 बर्नर चल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये गैस फूक रहे हैं। गैस किस में आती है? रुपए में आती है। एक हिसाब से रुपए ही फूक रहे हैं। घर वाले भाई, जब आपने पंखा चलता छोड़ दिया, लाइटें चला दी, वो तो चलो फिर भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एसी छोड़ दो या हीटर छोड़ दो, फिर यही है क्यों रुपयों को आग लगा रहा है? तो डायरेक्टली पता है वो हीटर बिजली पे चल रहा है, लेकिन वो रुपयों पे ही चल रहा है एक हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये रुपए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रुपए डिपेंड करते हैं कि कितनी गैस फूकी गई है। और कितनी गैस फूकी गई है वो क्या है? वो एक काम ही है। इतने बर्नर इतने दिनों में इतने घंटे काम करते हुए इतनी गैस फूक देते हैं, यानी कि इतना काम कर देते हैं। नलकी में से पानी निकलता है, बर्नर में से गैस निकलती है और उसको हम फूक देते हैं। वही वर्क डन ही है। तो ये कितने रुपए हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने ज्यादा बर्नर जितने ज्यादा घंटों तक चलेंगे उतने ज्यादा रुपए की गैस फूक जाएगी। तो ये वर्क की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहां पर आएंगे? ये वर्क की जगह पर आएंगे। क्लियर है? तो देखो, 6 बर्नर्स वर्किंग 6 आवर्स पर डे, 8 दिनों तक काम किया। कितना काम कर पाए? कितने रुपए को फूकने का काम कर दिया इन्होंने? 450 रुपए का इंतजाम कर दिया। देन हाउ मेनी बर्नर्स, कितने बर्नर कैन बी यूज फॉर 10 डेज 5 आवर्स ए डे फॉर बर्निंग 625 रुपीज। ठीक, कर दें फिर अब इनको। ठीक है जी, तो इसको अगर मैं काट दूं 25 से, मैं है ना बहुत शॉर्टकट से काटना चाहता हूं, तो इसलिए कई बार देर लग जाती है। 25 से ही काट देते हैं। 25 से कम 25 8, 25 से 25 पर, 25 से ऊपर 50 है तो ये 2 बार गया। ठीक है, 2 से ये चला जाएगा 4 पर। ठीक है, 6 6 36, तो 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, B = 8। 8 बर्नर काफ़ी हैं काम करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये बताओ फिर। इस सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ बंदे हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, इसने बताया नहीं, इसने बताया भाई कुछ बंदे हैं। कैन डिगेट ट्रेंच, ट्रेंच यानी कि खाई, खाई खोद सकते हैं 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी, इन 10 डेज। ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन, पहले के कंपैरिजन में डबल बंदे। कैन डिग अनदर ट्रेंच 20 मीटर ब्रॉड, 15 मीटर डीप, इन 30 डेज, द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेंच। तो लंबाई बताओ, उसकी चौड़ाई और गहराई बता दी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लंबाई है कि कितनी लंबी ट्रेंच खोदी, कितनी चौड़ी ट्रेंच खोदी, कितनी गहरी ट्रेंच खोदी उन्होंने, हैं खाई खोदी, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? अगर आपने ज़्यादा चौड़ी खाई खोद दी तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी खाई खोद दी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। है जितनी ज़्यादा, देखो चौड़ाई लंबाई कैसे होती है? ऐसे होती है। अगर आप खाई खोद रहे हो तो इस टाइप से होगी। आपको खाई की 3D पिक्चर दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से होगी खाई, ऐसे इतनी चौड़ी है, इतनी गहरी है, इतनी डेप्थ है और इतनी लंबाई। तो आप जितनी ज़्यादा लंबाई जितनी ज़्यादा चौड़ाई, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और गहराई, इनका जो मेल है वो बताता है कि काम कितना हुआ है ना। इनका मेल ही हमें बताता है कि काम कितना हुआ। कितनी ज़्यादा मिट्टी को हमने अंदर से बाहर निकाल दिया। मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा जो आपने अंदर से बाहर निकाल दिया, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क को। टोटल वर्क क्या है कि कितनी मिट्टी खोद कर बाहर फेंक दी। क्लियर है? तो यहां पर टोटल वर्क को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर जो खाई खोदी गई है उसका वॉल्यूम। एक हिसाब से जो हम दीवार बनवा रहे थे ना, दीवार बनवा रहे थे पिछले क्वेश्चंस के अंदर, उसमें भी दीवार का वॉल्यूम ही मैटर करता है। लेकिन उसने सिर्फ लेंथ दी तो भैया हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करेंगे, उसने सब कुछ दे दिया तो हम सब कुछ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्क को रिप्रेजेंट करता है 100 × 50 × 10, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इतना काम कर दिया, इतने वॉल्यूम की खाई खोद दी। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, तो पर्सन्स को मैंने मान लिया P बंदे,
कितना काम कर देते हैं भाई साहब, इतना कर देते हैं 100 गुणा में 50 गुणा में 10। क्लियर है? इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर कर देते हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन, तो अब की बार पर्सन कितने हैं, पहले पी थे अब 2p हैं, यहाँ पर मैंने पी माने तो यहाँ पर 2p, ट्वाइस नंबर ऑफ पर्सन। कैन डिग अनदर ट्रेंच, दूसरी ट्रेंच खोद देंगे जो कि 20 मीटर लंबी है। लंबाई मुझे पता नहीं, लंबाई को मैंने l मान लिया, चौड़ाई को मैंने 20 मान लिया और गहराई 15 है, इन 30 डेज। ठीक है, तो अब आपको l की वैल्यू बतानी है, दैट्स इट। p से p कट गया है ना, सिर्फ l रह गया वेरिएबल, इसकी वैल्यू i पड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो अभी निकाल देते हैं। 15 इंटू 20 क्या होता है 300, तो 30 से 300 को काटूंगा 10 पर जाएगा, इस 10 से मैंने इस 10 को काट दिया। ठीक है, और इस 10 से मैंने इस 0 को काट दिया, और अच्छा एक 2 भी रह गया यहाँ पर, तो चलो ठीक है, L यहाँ पर ऊपर आएगा और ये सारा मामला उधर जाएगा। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 100 1000, तो 1000 मीटर लंबी खाई खोद देंगे। वो क्या कर देंगे, वो 1000 मीटर लंबी खाई खोद देंगे। क्लियर? ये बताओ। एफिशिएंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने। आगे भी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जिनके अंदर दूसरा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए वहाँ पर एक आधे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, आप टेंशन मत लो। वहाँ पर तसल्ली से एफिशिएंसी और मैन बॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे। ये बताओ, 30 मैन वर्किंग 14 आवर्स ए डे, 30 बंदे हैं 14 घंटे काम करते हैं, कैन बिल्ड ए स्कूल ऑफ 10 रूम्स, 10 रूम का एक स्कूल बना सकते हैं। तो भैया आप ये 10 रूम बनाए 15 रूम बनाए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है काम को। 20 रूम बनाओगे तो डबल काम करना पड़ेगा 10 के कंपैरिजन में, 30 रूम बनाओगे 30 गुना करना पड़ेगा। तो एक काम की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 38 डेज इतने आदमी इतने घंटे काम करते हैं, 14 घंटे रोज काम कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट मत करना तुम इनको, 24 में से 14, और 10 रूम बना पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर 30 मैन। अच्छा ओके, यहाँ पर मैन काम कर रहे थे, यहाँ पर चिल्ड्रन काम कर रहे थे, तो इनकी एफिशिएंसी भी लेनी पड़ेगी। तो ये एफिशिएंसी भी आपको बताएगा, यहाँ पर जो ग्रुप काम कर रहा है वो मैन है, यहाँ पर जो ग्रुप काम कर रहा है वो चिल्ड्रन है, वो आपको इनकी एफिशिएंसी भी बताएगा। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हॉस्पिटल ऑफ 15 रूम्स, एक हॉस्पिटल बनाना है 15 रूम का। अब ये 15 रूम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? अब यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा, यहाँ पर लिख रखा है क्या, उसने नहीं लिख रखा कि सर हॉस्पिटल के 15 रूम क्या पता बड़े हों, स्कूल के 10 रूम छोटे बड़े हों। तो भाई अगर उसने क्वेश्चन दिया है सोल्व करने के लिए, या तो वो बता देगा, नहीं बताया तो आपको एक ही तरह के रूम मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 रूम बनाने हैं, तो वर्क को क्या रिप्रेजेंट करता है 15। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हॉस्पिटल ऑफ 15 रूम्स इन 57 डेज वर्किंग 6 आवर्स डेली, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड चिल्ड्रन इज 3:2। तो ये बोल रहा है कितने चिल्ड्रन चाहिए, तो मैंने सी लिख लिया। यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर एफिशिएंसी है जी 3, और यहाँ पर एफिशिएंसी है 2, 3:2 बता दिया मैन और चिल्ड्रन के एफिशिएंसी का रेशियो। तो उस फॉर्मूले के अंदर मैंने एफिशिएंसी को भी ले रखा था ना, तो उसकी जगह पर 3 और 2 आ गया। ठीक है, जब वो एफिशिएंसी बताएगा तो ऐसे हम यूज़ करेंगे। अब ये देख लीजिए आप, 19 दूनी 38, 19 दिए 57, ठीक है जी, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 से ये गया, 6 दूनी 12, 12 से वो नहीं कट रहे। ठीक है, अभी काट देते हैं, 6 5 30, 2 7 14, तो 7 5 35 दिए 105, 105 बच्चे चाहिए इस काम को करने के लिए। क्लियर है? तो भाई एक बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट हमने कर लिया है, उसके ऊपर बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। हालांकि इसके अंदर एक आधे क्वेश्चन रह गए हैं जिसके अंदर मैन वीमेन इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, मैन वीमेन चिल्ड्रन की, वो जब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।